हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल अपैरेटस यूज्ड इन माइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था इसका ऊपर एक वीडियो बनाने का, जो माइनिंग में इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाता है तो क्या क्या अपैरेटस यूज्ड होता है, उसका क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है, कैसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सरफेस से अंडरग्राउंड जाता है डिफरेंट मशीनरी ऑपरेट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिफरेंट डिवाइस और अपैरेटस जो यूज होता है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइस है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है? ये ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर। यानी दोनों सर्किट का बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता है ट्रांसफार्मर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वो ट्रांसफ़र करता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज। रोल क्या है? ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज इन सर्किट्स। एक सर्किट से दूसरा सर्किट में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है तो आइदर एसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है और वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो इस हिसाब से ट्रांसफार्मर्स का अगर टाइप्स देखा जाए तो मेनली दो टाइप्स का ट्रांसफार्मर मिलता है। जब वोल्टेज को एक नंबर सर्किट से दूसरा सर्किट में वोल्टेज को बढ़ा के जब ट्रांसफ़र करता है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगर एक सर्किट से दूसरा सर्किट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डाउन करके और घटा के भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, तब इस टाइप का ट्रांसफार्मर को कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मेनली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दो टाइप का ट्रांसफार्मर यूज होता है। और भी बहुत सारे नाम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है। ये कभी प्रिंसिपल का ऊपर, कभी उसका वर्किंग नेचर के ऊपर डिपेंड करके उसका नाम दिया जाता है, जैसा पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये आइदर उसका काम का ऊपर या प्रिंसिपल या उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करके ये सब नाम दिया गया है। तो ये चला गया हमारा ट्रांसफार्मर। ये जो पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं ये है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है TSU, ट्रांस स्विच यूनिट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो अंडरग्राउंड माइंस या पावर सप्लाई देने के लिए यूज होता है। तो TSU इट कंसिस्टिंग ऑफ ए ड्राई टाइप डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर of air cooling with a flame proof switch gear which is mounted over wheel for easy handling in underground। ट्रांस स्विच यूनिट एक ट्रांसफार्मर ही है जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है। इसमें एयर कूलिंग रहता है और फ्लेम प्रूफ है। फ्लेम प्रूफ स्विच गियर इसके अटैच किया हुआ रहता है। और सबसे एक इसका अलग इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर है कि ये व्हील के ऊपर माउंटेड रहता है अंडरग्राउंड माइंस में इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सरफेस से जब पावर सप्लाई अंडरग्राउंड में जाता है तो सब स्टेशन में ट्रांस स्विच यूनिट उसमें इंस्टॉल किया जाता है। वहाँ से पावर सप्लाई सेक्शन में जो मशीनरी चलता है तो सेक्शन तक पावर सप्लाई TSU से जाता है थ्रू गेट इन बॉक्स और स्टार्टर। इसका क्या क्या सेफ्टी फीचर्स है? सेफ्टी फीचर्स है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अंडर वोल्टेज ट्रिप और अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। जब कहीं ओवर वोल्टेज आ जाता है, ओवरलोड आ जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, अंडर वोल्टेज हो जाता है और अर्थ लीकेज होता है, तब वोल्टेज को ट्रिप करके, पावर ट्रिप करके इसको प्रोटेक्ट करता है ये TSU। सेकेंडरी साइड में क्या रहता है? सेकेंडरी साइड में अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रहता है, ओवरलोड रहता है या अर्थ फॉल्ट कहीं फॉल्ट दिखा दिया तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। ओवरलोड प्रोवाइडेड बाय अर्थिंग द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसका अर्थिंग करके ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है TSU के अंदर। TSU डिफरेंट साइज का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डिफरेंट साइज अवेलेबल मिलता है TSU। जैसा 315 kVA से 1 MVA तक TSU अवेलेबल होता है। इससे बड़ा साइज का भी TSU ज़रूरत के हिसाब से मिल सकता है या मिलता है। गेट इन बॉक्स TSU तक सरफेस से जब अंडरग्राउंड सब स्टेशन से पावर सप्लाई जब मशीन्स में जाता है तो गेट इन बॉक्स का थ्रू पावर सप्लाई मशीन में दिया जाता है। तो गेट इन बॉक्स इज ए फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर यूज्ड एट कोल फेस और नियर द फेस
which is designed to line up with similar boxes to form a control board. गेटन बॉक्स एक कंट्रोल बोर्ड होता है जो फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर है, जो TSU से पावर गेटन बॉक्स तक आता है और गेटन बॉक्स से पावर सप्लाई चला जाता है मेरा कोई भी मशीनरी जो मशीन्स हम लोग यूज करता है मशीन्स और मशीनरी में। तो ये है एक कंट्रोल बोर्ड जहाँ से पावर सप्लाई मशीन्स में जाता है। इसका कंस्ट्रक्शंस कैसा है? ए टिपिकल गेटन बॉक्स कंटेंट्स बस बार्स, आइसोलेटर्स, स्विचेस, कंडक्टर यूनिट्स, potential transformers and protective device for the control of motors, lightning and other equipment। यानी इसका स्पेशल कुछ जो कंस्ट्रक्शन है उसमें रहता है, बस बार्स, आइसोलेटर्स रहता है, स्विचेस रहता है, कॉन्टेक्टर्स यूनिट्स रहता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स रहता है और कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस रहता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए, लाइटिंग अरेंजमेंट कंट्रोल करने के लिए और अदर इक्विपमेंट भी रहता है। तो ये हो गया गेटन बॉक्स जो पावर सप्लाई मशीन्स में देता है गेटन बॉक्स से। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस में, आप लोग अगर गए होंगे तो ये गेटन बॉक्स से ही देखने को मिलता है अंडरग्राउंड में। अब सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या काम पे लगता है? सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच which is designed to protect an electrical circuit from damage which is caused by excess current from an overload or short circuit। सिंपली सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक करता है। कोई एक सर्किट पावर सप्लाई जहाँ पे जा रहा है तो कोई अचानक कोई आपका सर्किट का अंदर कई एक्सेस करंट हो जाता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के दौरान। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण एक्सेस करंट हो जाने से सर्किट को कोई डैमेज ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए पूरा सर्किट को ब्रेक कर देना ये सर्किट ब्रेकर का काम है और ये सर्किट को पूरा अलग करके इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है? इट्स बेसिक फंक्शन इज टू interrupt the current flow after a fault is detected in the supply process for any unwanted reason। कोई अनवांटेड रीज़न से अगर कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो पूरा सर्किट को पावर सप्लाई ब्रेक कर देना इसी का काम है, सर्किट ब्रेकर का काम है। कितना टाइप का सर्किट ब्रेकर अंडरग्राउंड में यूज होता है? अंडरग्राउंड माइंस में जनरली दो टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज होता है, एक है एयर सर्किट ब्रेकर और एक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर का पिक्चर आप लोग देख रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस में। इस टाइप का सर्किट ब्रेकर यूज होता है, डिफरेंट कंपनी का हो सकता है एज पर माई कोलियरी का रिक्वायरमेंट हिसाब से कंपनी का भी नाम चेंज, कंपनी का स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन अलग हो सकता है, लेकिन लगभग इस टाइप का ही सर्किट ब्रेकर यूज होता है माइंस में। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर इज such a device that controls the use of electrical power for an equipment, usually for a motor। कोई एक मोटर को चालू करने का पहले जो पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है वो है स्टार्टर। स्टार्टर यहीं से स्टार्ट करता है कोई एक मोटर को या बंद करता है। स्टार्टर इज टिपिकली स्टार्ट द मोटर्स ऑफ एन इक्विपमेंट। इट कैन ऑल्सो स्टॉप देम, रिवर्स देम एंड प्रोटेक्ट देम। Conductors present in the starter which control the electrical current to the motors। यानी ये जो स्टार्टर है सिंपली यहाँ से पावर आपको मोटर में जाता है और मोटर को जो चालू करता है वो है ए स्टार्टर। स्टार्ट बटन रहता है, स्टॉप बटन रहता है। स्टार्ट बटन दबा के इसको स्टार्ट कर सकता है और ज़रूरत जब पड़ता है तब इसको स्टॉप भी कर सकता है। अगर कभी कभी हमारा जो फ्लो है उसको रिवर्स करने के अगर ज़रूरत पड़े तो इसको रिवर्स भी कर सकता है मोटर को। तो ये मोटर को एक्चुअली स्टार्ट स्टॉप और रिवर्स करता है, ऑपरेट करता है, ये है इसका काम। कॉन्टैक्टर्स यूनिट जो प्रेजेंट रहता है, कॉन्टैक्टर्स जो इलेक्ट्रिकल मोटर का जो करंट है उसको कंट्रोल करता है, ये है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर्स जो स्टार्टर के अंदर प्रेजेंट रहता है ये कॉन्टैक्टर्स मोटर का जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मोटर्स का वो कंट्रोल करता है। पावर सप्लाई सरफेस से अंडरग्राउंड तक कैसे जाता है ये फ्लो चार्ट जो है इसमें आपको क्लियरली विजिबल है और समझ में आ जाएगा। सरफेस कहीं मेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से आपका पावर सप्लाई आ गया सरफेस सब स्टेशन तक, कोई कोलियरी का सरफेस सब स्टेशन तक आता है। सरफेस सब स्टेशन से पावर सप्लाई चला जाता है अंडरग्राउंड सब स्टेशन तक।
अंडरग्राउंड सब स्टेशंस में पावर अगर गया वहाँ से कोई एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मशीनरी ऑपरेट होता है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का एक अलग सब स्टेशन रहता है जिसमें टीएसयू इंस्टॉल किया हुआ रहता है और टीएसयू से पावर सप्लाई चला जाता है गेट एंड बॉक्स तक। गेट एंड बॉक्स से पावर सप्लाई आता है जिस मशीन्स को हमको ऑपरेट करना है उस मशीन तक। तो मशीन्स तक आने का पहले टीएसयू से गेट एंड बॉक्स जब पावर सप्लाई देता है उसका बीच में रहता है सर्किट ब्रेकर। अगर किसी कारण से ओवरलोड हो जाए, एक्सेस करंट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट ब्रेकर पूरा सर्किट को ब्रेक कर देता है। टीएसयू का अंदर भी ऐसे ऐसे फीचर्स है जो पूरा सर्किट को ब्रेक कर देता है। सरफेस से लेके जो मशीन्स तक हमारा पावर सप्लाई आता है तो मशीन पावर सप्लाई आने में कहीं पे अगर फॉल्ट दिखाई दिया, कहीं पे फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो पूरा सर्किट को ब्रेक कर देता है और मेजर कुछ डैमेज से बचा लेता है, कोई एक्सीडेंट्स और ख़तरा से बुरा सिस्टम्स को बचा लेता है। तो यही है पूरा सिंपली डायग्राम। सरफेस सब स्टेशन से अंडरग्राउंड सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन से टीएसयू, ट्रांसस्विच यूनिट से गेट एंड बॉक्स से मशीन्स, बीच में रहता है सर्किट ब्रेकर। तो यही टीएसयू से पावर सप्लाई कहीं अगर स्टार्टर का ज़रूरत पड़े तो नॉर्मली कोई बेल्ट ऑक्सिलरी फैन चालू करना है तो उसके लिए स्टार्टर भी इसमें कनेक्ट किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट और वहाँ से पावर सप्लाई दिया जाता है मोटर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।